आप थक गए होंगे, कृपया अब थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। रविदास जी बचपन से ही भक्ति में विशेष लगन रखते थे। जब वे कबीर साहिब के संपर्क में आए तो सच्ची साधना करने लगे और समाज में फैले पाखंड का घोर विरोध करने लगे। वे कबीर साहिब की वास्तविकता से भली भांति परिचित थे कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है। इसलिए वे अपना अधिकतर समय गुरु रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के साथ ही बिताते थे। हे परवरदिगार, दास के लिए कोई आदेश हो तो बताइए मालिक। नहीं रविदास, अब तुम भी जाके आराम करो। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। रविदास जी परिस्थितियों से अनजान शांत भाव से अपनी कुटिया की ओर लौट जाते हैं। उधर अंतर्यामी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो आने वाले षड्यंत्र को स्पष्ट देख रहे हों। देखिए लड्डू लड्डू देखा वो आज काशी में ऐसा क्या खास है कि इतनी भीड़ उमड़ आई? अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? काशी के बहुत बड़े सेठ कबीर जी भंडारा करा रहे हैं, और वो भी 3 दिन का। क्या तुम्हें खबर नहीं? नहीं तो क्या तुम्हें कोई निमंत्रण पत्र भी मिला है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, हम बिना बुलावे नहीं आते। जब रविदास जी को यह ज्ञात हुआ कि किसी ने झूठे निमंत्रण पत्र बांट दिए हैं, कबीर परमात्मा के नाम पर एक नया षड्यंत्र रच दिया गया है, वो बेचैनी से भर गए। आंखों में चिंता और मन में पीड़ा लेकर वे सीधा अपने सदगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की कुटिया की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुटिया में पहुंचते ही रविदास जी कबीर परमात्मा को सारी बात से अवगत कराते हैं। रविदास जी, क्या बात है?
आप सबका भला चाहते हो और ये लोग आपका बुरा ही सोचते हैं। ऐसा क्या हुआ रविदास जी? थोड़ा स्पष्ट बताओ। हे गुरुदेव, संकट आ गया है। किसी मूर्ख ने आपके नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है। पर ऐसा क्या लिखा है उस चिट्ठी में रविदास? गुरुदेव, उसमें लिखा है कि काशी के सेठ नीरू पुत्र कबीर 3 दिन का भंडारा करवा रहे हैं। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार एक दोहर, एक स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान व व्यंजन परोसे जाएंगे। हे गुरुदेव, ये सब आपके खिलाफ भयानक षड्यंत्र है। रविदास, मैं इन सबका भला चाहता हूं, पर ये मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। मैं इन्हें इस काल लोक से मुक्ति देना चाहता हूं और ये मुझे ही मारने दौड़ते हैं। रोज रोज के इन षड्यंत्रों से मैं अब थक चुका हूं। रविदास, दरवाजा बंद कर दो और अंदर से साकली लगा दो। चाहे कोई कितना भी दरवाजा पीटे, खोलना मत। वे अपने आप थक हार कर वापस लौट जाएंगे। आज रात्रि होते ही मैं अपने वृद्ध माता पिता को लेकर इस नगर को छोड़ दूंगा, जिसकी हमने शरण ली है। रविदास, अब हमारी रक्षा भी वही करेगा इस भारी संकट से। जो सबका मालिक है, उसी को याद करो रविदास। कबीर परमात्मा जी की हे पूर्ण परमेश्वर, आपका संदेश मिला। आपके आदेशानुसार असंख्य सेवक तैयार कर दिए गए हैं। वो लोग तो खाकी और कंजूस हैं, जहां समय पर भोजन भी नहीं मिलता। ले जाइए दाता, जितने चाहिए। परमात्मा का आदेश मिलते ही असंख्य बैल तैयार हुए, जिनके ऊपर मोहक भोजन रख दिया गया था। कबीर परमेश्वर ने उन असंख्य बैलों में से केवल 9 लाख ही अपने साथ लिए। अरे, ये कौन सेठ है? कैसा अद्भुत घोड़ा है! और ये बैलों की इतनी बड़ी कतार कहां से आ रही है? और बोरे भरे पड़े हैं लड्डू, जलेबी, कचौड़ी से। ऐसा तो काशी में कभी नहीं हुआ। और ये बैल देखो, जैसे स्वर्ग से उतरे हो। जल्दी चलो, बड़ा स्वादिष्ट भंडारा लग रहा है। कभी न देखे गए बैल, कभी न देखी गई समृद्धि, कभी न देखा गया ऐसा सेठ, और ना ही कभी इतने सुंदर वेशभूषा में सेवादार। षड्यंत्रकारियों ने जिस भंडारे को बदनामी समझा था, वही अब परमात्मा की लीला बनकर काशी में प्रकट हो रहा था। सिकंदर लोदी, जिसकी सत्ता लगभग पूरे भारतवर्ष पर थी, उसके शासनकाल में पाकिस्तान, बलूचिस्तान,
से खा सकता था न पी सकता था। बड़े बड़े हकीम, मौलवी, पंडित बुलाए गए, पर कोई इलाज न कर सका। और वही रोग पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के केवल आशीर्वाद रूपी हाथ रखते ही मिट गया। कबीर साहब जी के अनगिनत चमत्कार देखकर दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी उनका शिष्य बन गया था। पर यही बात उसके पीर शेख तकी को नागवार गुजरी। वो ईर्ष्या से जल उठा और कबीर परमात्मा को मिटाने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र रचने लगा। आइए पीर जी, कैसे आना हुआ? महाराज, क्या आपको मालूम नहीं, आपके गुरुदेव काशी में बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। आपके नाम की चिट्ठी आई है। क्या आप वहां नहीं जाएंगे महाराज? क्यों नहीं? मेरे गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, ये कैसे हो सकता है? सैनिकों, हमारी यात्रा की तैयारी करो। हम तुरंत काशी चलेंगे। राजा सिकंदर लोदी अपने हाथियों और सेना के साथ काशी की ओर रवाना हुआ और शेख तकी षड्यंत्र का सूत्रधार उसके पीछे पीछे चला।
कबीर जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजन, कबीर जी का तो पता नहीं, पर सामने एक विशाल तंबू में केशव नाम का व्यक्ति बैठा है जो ये सारी व्यवस्था करा रहे हैं। आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। मान्यवर, आप कौन हैं और भगवान कबीर जी से आपका क्या संबंध है? मेरा नाम केशव है। मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। उनका संदेशा आया था, एक छोटा सा भंडारा करना है, तो दास उनकी सेवा में हाजिर है। छोटा सा भंडारा, 18 लाख आदमी यहाँ भोजन कर रहे हैं और ये इसे छोटा कहता है, हाँ? परंतु कबीर जी स्वयं क्यों नहीं आए? राजन, जब उनकी मौज होगी वे स्वयं पधारेंगे। दास उनकी सेवा में यहाँ हाजिर है। राजन, आपसे प्रार्थना है, आप भी भंडारा ग्रहण करें। नहीं, भंडारा तो मैं अपने गुरुदेव के दर्शन के पश्चात ही ग्रहण करूंगा। हे गुरुदेव, लगता है ये लोग आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी आ पहुंचे। रविदास, तुम दरवाजा मत खोलना। ये लोग दरवाजा पीट पीट कर थक जाएंगे और स्वयं लौट जाएंगे। दरवाजा खोलिए। गुरुदेव, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। राजन, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं। किसी ने मेरे नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है। मैं तो एक गरीब जुलाहा हूं, पूरे दिन जुलाहे का काम करता हूं, ताना बुनता हूं, तब जाकर मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। मैं कहां से भंडारा कराऊंगा? काशी में कोई सेठ भी नहीं है जो मुझ गरीब को उधार दे। सिकंदर, मैं इन रोज रोज के षड्यंत्रों से परेशान हो गया हूं। आज रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर इस नगर को छोड़ दूंगा। हे अल्लाह, आप अपने इस दास को भ्रमित नहीं कर सकते। दास जान चुका है कि आप कौन हैं। बाहर आपकी मनमोहक लीला चल रही है। 18 लाख लोग भोजन कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। दास आपके दर्शन करना चाहता है, दरवाजा खोलिए। परवरदिगार, रविदास, खोल दो दरवाजा। गुरुदेव, मेरे परवरदिगार, आप ही अल्लाह, आप ही मालिक हैं। हे परवरदिगार, मुझ दास के साथ भंडारे में चलिए। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए ललायत है मेरे मालिक। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के आग्रह पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अपनी कुटिया से भंडारे के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही कबीर परमात्मा अपनी कुटिया से प्रस्थान करते हैं, आकाश से एक सुंदर मुकुट उतरता है जो उनके शीश पर स्वयं आविराजता है। उसी क्षण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा को शाही हाथी पर बिठाता है और श्रद्धा से उनके ऊपर चमर सेवा करता हुआ भंडारे की ओर प्रस्थान करता है। जब कबीर परमात्मा उस दिव्य भंडारे के समीप पहुंचते हैं तो वहां उपस्थित असंख्य साधु संत उत्साह और भक्ति में डूबकर जयकारे लगाने लगते हैं। भगवान कबीर जी
भंडारे में पधार चुके हैं। परमात्मा जी से अर्ज करो कि कुछ समय अपने दास केशव के पास भी बैठे। जो आज्ञा भगवान। वहीं भंडारे के मुख्य तंबू में विराजमान कबीर परमात्मा के ही दूसरे स्वरूप केशव जी को यह दिव्य समाचार मिलता है। केशव जी तुरंत एक सेवक को भेजकर परमात्मा से तंबू में पधारने का आग्रह कराते हैं। जैसे ही कबीर परमात्मा तंबू में प्रवेश करते हैं, आकाश से एक अद्भुत स्वर्णमय सिंहासन उतरता है। सारी सृष्टि के सृजनहार, आप इस गंदे लोक में क्यों आ गए? हे परमात्मा, आपने इस जीव लोक के लिए वो हंसलोक सतलोक क्यों छोड़ दिया? सतलोक में दूध की नदियां बहती हैं, अविनाशी बाग हैं, गगन में दिव्य फव्वारे चलते हैं। वो सब छोड़कर आप यहां क्यों आए? इस जीव लोक में यहां तो झूठ है, कपट है, छल है, द्वेष है। आप इनके भले की सोचते हो, पर ये आप ही के लिए बुरा सोचते हैं। आपके लिए रोज षड्यंत्र रचते हैं, फिर भी आप इनके बीच रहते हो। हे सृजनहार, आप ये सब कैसे सहते हो? यहां सतलोक जैसा कुछ भी नहीं है। ना गगन में फव्वारे हैं, ना ही अविनाशी बाग, ना दूध की नदियां हैं, ना ही आनंदमयी छटा, ना तो यहां नूर के नगर हैं, ना ही हीरे पन्ने जड़े हुए पहाड़। इस जीव लोक का हाल देखकर मेरा मन चिंता से व्याकुल हो उठा है। यहां तो एक पल में बिताना मुश्किल है। मैं तो पागल जैसा हो रहा हूं, पर आप इन जीवों के बीच ही रह रहे हो, ऐसी घृणित स्थिति में, वो भी इनके ही भले के लिए। धन्य है परमात्मा आप इन दुष्ट प्राणियों और इनके इस गंदे लोक को क्यों नहीं त्याग देते, क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी अरज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। सुनो केशव, अब मैं तुम्हें वास्तविक बात बताता हूं। केशव, मेरा प्रवेश सर्वलोकों में है और मैं सभी लोगों का धारण पोषण करता हूं। चिंबुक में लोहे को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, पर यदि लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक भी उसे खींच नहीं पाता। वैसे ही जब आत्मा पर पाप की परत चढ़ जाती है तो उसका मेल परमात्मा से नहीं हो पाता। पाप के कारण आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। हे केशव, सर्वप्रथम मैं इन जीवों को ऐसा मंत्र दूंगा जिससे इनके पाप का नाश होगा, और फिर मैं इन्हें अपने साथ वैसे ही जोड़ लूंगा जैसे चुंबक जंग रहित लोहे को अपने साथ जोड़ लेती है, और फिर इन्हें अपने साथ वापस सतलोक ले जाऊंगा। हे परमात्मा, आप इनसे भक्ति कराना चाहते हैं, पर सोचिए ये कैसे आपका नाम जपेंगे इस नरक रूपी हाड़ चाम के शरीर में? इनके भीतर
भीतर कैसे भक्ति का भाव उत्पन्न होगा? इस अशुद्ध देह में वास्तव में ये शरीर तो नरक का पात्र है। इनके शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, खून, पेशाब, विष्ठा सब भीतर लिए घूमते हैं। फिर भी ये जीव घमंड और अहंकार लेकर चलते हैं। इस जीवलोक की धरती ऐसी है कि यहां तो एक कदम रखने पर भी दंड लगता है, पाप लगता है। कितने सूक्ष्म जीव तो पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं। फिर भी ये जीव अपने पापों से अनजान अहंकार में जीते हैं। ये मनुष्य तो बहुत ही गंदे हैं, हमेशा झगड़ा करने को उतारू रहते हैं। ये मनुष्य तो बहुत ही गंदे हैं, हमेशा झगड़ा करने को उतारू रहते हैं। यम हमेशा इनके सिर पे बैठा है, फिर भी दिन रात व्यर्थ में मगन होकर घूमते हैं। मौत हर घड़ी इन्हें घेरती है, फिर भी इन्हें घमंड है, अभिमान है। ये जीव तो आपके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और आप फिर भी इनका भला चाहते हो। हे परमात्मा, मैंने आप जैसा साधु कहीं नहीं देखा, ना ही आप जैसा परमार्थी। मेरी अरज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। केशव, तुमने पूछा था कि इस हाड़ जाम के शरीर में जो गंदगी से भरा है, इसमें भक्ति कैसे पनपेगी? तो सुनो, जिस प्रकार इस ही हाड़ जाम के शरीर में रक्त और मांस के बीच भी अमृत स्वरूप दूध उत्पन्न होता है, वैसे ही इस शरीर में भक्ति भी पनपेगी। वो भक्ति सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से बनेगी, और वही मंत्र जीवों को इस काल लोक से छुड़ाकर परम लोक सतलोक तक पहुंचाएगा। केशव, मैं हर युग में आता हूं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामयी नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से। इसके अतिरिक्त भी मैं साधारण साधु संत की भूमिका निभाकर जीवों को सतभक्ति का ज्ञान देने की कोशिश करता हूं, पर ये जीव ये एक नहीं समझते, ना मेरा ज्ञान सुनना चाहते हैं, बल्कि मेरी बात को न समझकर मुझे ही मारने दौड़ते हैं। हे केशव, मैं अलग अलग भेष धरकर कभी जिंदा महात्मा, कभी साधु, तो कभी फकीर बनकर घर घर गया। इन सभी जीवों ने काल द्वारा फैलाया हुआ अज्ञान इतना अधिक सुना है कि मेरे द्वारा दिया गया सद्ज्ञान इन्हें कड़वा लगता है। जैसे जैसे जीव इस सद्ज्ञान को समझने और स्वीकारने लगता है, मैं उसे वास्तविक मंत्र देता हूं और इस काल लोक से मुक्त करा देता हूं। इसलिए मैं बंधनों से मुक्त कराने वाला बंदी छोड़ भी कहलाता हूं। केशव और परमात्मा की ये चर्चा 8 पहर तक चली। ये ऐसा चमत्कार था कि मैदान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस चर्चा को सुन पा रहा था। कबीर साहेब की जय, केशव सेठ की जय। परमात्मा के सत्संग को सुनकर लाखों व्यक्तियों ने नाम लिया और उनकी जय जयकार की। पर कहते हैं ना, दुष्ट ना छोड़े दुष्टता।
ये तो महोत्सव है, तमाशा है बस। शेख तकी ने कबीर परमात्मा पर जुल्मों की हद पार कर दी थी। उसने अनगिनत षड्यंत्र रचे, पर इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी वो ईर्ष्या के वश होकर कबीर परमात्मा के खिलाफ ही बोला, और ये गलती उसकी आखिरी गलती बनने वाली थी। उसी क्षण उसे मानो लकवा मार गया। उसकी सुनने और बोलने की शक्ति छिन गई। वह गूंगा बहरा हो गया। 3 दिन का भंडारा पूर्ण हुआ। जिस झूठी चिट्ठी से षड्यंत्र रचा गया था, उसी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने सत्य कर दिखाया। जैसा उसमें लिखा था वैसा ही हुआ। प्रत्येक साधु संत को मोहक भोजन मिला। हर थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए और भोजन के साथ सबको मिला एक दोहर, एक अशर्फी और सूखा सीधा। सभी जन तृप्त हुए, संतोष और आनंद से भर गए। कबीर भगवान की ये था वो दिव्य क्षण जब बदनामी की चाल परमात्मा की लीला बन गई। कहते हैं केवल पूर्ण परमात्मा ही असंभव को संभव बना सकता है। जो कभी घट नहीं सकता उसे घटा देता है। काशी के इस भंडारे में भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। जो होना असंभव था उसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने कर दिखाया। इतना मनमोहक और दिव्य भंडारा कि उसने इतिहास रच दिया। एक ऐसी घटना जिसे सदियों तक श्रद्धा से याद किया जाएगा। भंडारा पूर्ण होते ही सभी सेवक आत्माएं अपने शेष सामान को फिर से बैलों पर लादने लगी और थोड़ी ही देर में वे सभी सेवक और असंख्य बैल गंगा नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए। गंगा में पानी ज्यादा है, अभी जाना सही नहीं रहेगा केशव जी। बिल्कुल सही बात है, अभी जाना सही नहीं रहेगा सेठ जी। जाइए जाइए केशव जी, आपके बंजारे दूर ना निकल जाए। ये क्या, कहाँ गए बंजारे, कहाँ गए बैल? राजन, जहां से आए थे वहीं चले गए। कबीर भगवान सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाई। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछुनाई। गरीबदास मेला सही भेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारे। गरीबदास मुल्तान मगये आए भेख अपार। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार। गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम। गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। देख देख रविदास जी गए कबीरा पास। गरीबदास रे दास कहे छूटा काशी बास। आए तार लोलीन हुए रूप विहंगम माही। गरीबदास जुना गया वो अगम पुरी निज ठाई। जा बोटी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अगमपुरी हुई काशी कुसेल। जर्द श्वेत और हरे लगे बोटी भरी अनंत। गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। अनंत कोट बालद सजी दास ले 9 लाख। गरीबदास के सौ कला एक पलक पुर जाके। ओ खाखी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार। चाकल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार। गरीबदास
दास तंबू तड़े वापस रग झंडे सारे खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे गरीबदास मुक्ता तुले धन के सो बन जाऊं मैं जिन्हें जनवा तुल है बुरा गर्द और दाल गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी जंगीर गरीबदास मुक्ति ने रखे जैसे भंडारी कुबेर बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर गरीबदास मेला सूरू जय जय होत कबीर सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जो नारी गरीबदास सर दर्शनम सीधे गंज अपार साह सिकंदर को सोनी तन कबीर बलि जाऊं मैं गरीबदास में ले चलो मम हृदय दर पाऊं कहे कबीर सुन साहा तू ये बेग बिगाड़ा काम गरीबदास कैसे चलो वो गठरी नहीं दाम नहीं काशी में सा कोई मोहे उतारा देत गरीबदास ताना तनु जब गुण में की सुध लेत मैं आधीन निकट हूँ उधर बर मोहे गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा तुम दयाल दरवेश हो दर आए नर रूप गरीबदास ऐसे कहे साह सिकंदर भूप उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश गरीबदास मेले चले वा चोर कर दरविदास 3 एक चंडोले मेरे दास सा कबीर गरीबदास चौरा करे वो बादशाह बलबीर मुकुट मनोहर बांध करे चढ़े पील कबीर गरीबदास उस पूरी में कोई न धरे धीर के सो चले कबीर पेरे कबीर कष्ट क्यों कीन गरीबदास हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन चौपड़ के बाजार फेरे आए के सो पास गरीबदास कुर्बान कती अब क्या क्या कहूँ बिलासी पाठ पटंबर बिछ गए वहीं ऊपर हीरे लाले गरीबदास सायब धरणी बोला ये मुक्ता माल केसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप गरीबदास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गावे केसो कहे कबीर से ये पूछे बाता बीने गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने खान पान की इच्छ जीत नहीं अदर विमाने गरीबदास यो लोग जीवे छाड़ा मुल्क अमाने झूठ कपट इस लोक में पाप पूर्ण व्यवहार गरीबदास के शौक है ये कैसे ऋण तुम्हारे नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग गरीबदास के शौक है क्यों नहीं देते त्याग नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग गरीबदास जग देख कर हमरा चित मन भंगे नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तिसहीर गरीबदास के सुख है तुम क्यों कर रहो कबीर धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रैन तुम्हारे गरीबदास के सुख है इसने छोड़ गीत संसार धन कबीर कुर्बान जा तेरे पर बल शरण तुम्हारे गरीबदास तय क्यों तजे वो सुंदर फल आहार सतलोक के या पौमी है छार की या